सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वक्त कलेक्टिव में फुल मून और टू पोर्टल दोनों की एनर्जीज फील हो पा रही हैं। फुल मून इस बार रिलीज के साथ साथ क्लैरिटी ला रहा है, इसलिए बहुत सारे चोजन वंस ट्विंस को मन में शांति फील हो सकती है, अंदर से इनर पीस फील हो सकता है या फिर कंप्लीट न्यूट्रल लग सकता है। जो भी इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं उनसे ये साइंस रेजोनेट होंगे। टू पोर्टल आने से कलेक्टिव में एनर्जीज बैलेंस आउट होंगी। इनर डीएम एंड डीएफ एनर्जीज अलाइनमेंट में आएंगी। ना ही आप रन करेंगे, ना ही आप चेजिंग फॉर्म में होंगे, ना ही पुश एंड पुल डायनेमिक्स रहेगा। एक कंप्लीटनेस की, एक होलनेस की फीलिंग आपके अंदर बनी रहेगी। आप अंदर से अपने आप को कंप्लीट फील कर पाएंगे। आप एक ही वक्त पे लॉजिकल और साथ साथ में इमोशनल भी रहेंगे। आप दोनों एनर्जीज को एक साथ अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इस पोर्टल पर हर्ट और क्राउन के बीच ब्रिज एक्टिवेट होगा। आपको प्यार भी फील होगा ड्यू टू हर्ट चक्रा, और साथ में क्राउन चक्रा की वजह से आपके अंदर एक कामनेस और इनर पीस की फीलिंग भी बनी रहेगी। लव विदाउट एक्सपेक्टेशन आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि जब भी एनर्जीज सैक्रल से ऊपर बढ़ के हर्ट चक्रा तक आती हैं तो लव के साथ जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती हैं। साथ ही साथ आप डिटैचमेंट नेचुरली फील कर पाएंगे, चाहे अपने डीएम के साथ या फिर किसी भी चीज़ से आप करंटली अगर अटैच्ड हैं तो वहाँ से आप डिटैचमेंट फील करेंगे। इस पोर्टल के बाद आपका माइंड ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करेगा, थॉट्स ज़्यादा आएंगे, विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा विविड होगी। जो भी आप थॉट्स विजुअलाइज करेंगे या फिर जो भी अपने माइंड में आप बिल्ड करेंगे वो आपको धीरे धीरे 3D में मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। इट मीन्स आपकी मैनिफेस्टेशन पावर तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे में आप लोग जितना हो सके अपने बारे में या औरों के बारे में पॉजिटिव सोचें या पॉजिटिव कहें। साथ ही साथ आप हायर फ्रिक्वेंसी में बने रहें, हायर इमोशंस में रहें, जो कि है काम, लव और पीस। जितना हो सके कार्मिक्स के साथ इस समय डिस्टेंस मेंटेन करना है, लोअर एनर्जीज में या फिर लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है। लोअर इमोशन जैसे कि एंगर, जेलिसी, एनवी, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि जब भी हम हमारी लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, तो हम हमारे कार्मिक्स को अट्रैक्ट करते हैं। हम उसी तरीके के पैटर्न्स को अट्रैक्ट करते हैं जिनसे हमें कोई लेसन लेना हो। और जब भी हम हमारी हायर फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो हम हमारे सोलमेट्स को अट्रैक्ट करते हैं या फिर सेम फ्रिक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। इस मंथ थ्रोट चक्रा सॉफ्टली रीओपन होगा। आपके डीएम जब भी आपसे कम्युनिकेशन करेंगे इन फ्यूचर या नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ, जब भी आपको अपने डीएम के थ्रू कम्युनिकेशन रिसीव होगी वो स्टेबल होगी, विदाउट ईगो। आपको वो क्लैरिटी में दिखेंगे, साथ ही साथ वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट भी करेंगे। मार्स की इन्फ्लुएंस की वजह से रिप्रेस्ड एंगर और पैटर्न सरफेस हो सकते हैं, इरिटेशन फील हो सकती है या फिर बॉडी में हीट बढ़ सकती है सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव होने की वजह से। जो भी लोग हाईली अवेकेंड और अलाइंड है या फिर कहें तो बैलेंस्ड हैं, उनको फैमिली से ट्रिगर तो मिलेंगे, बट वो उसको अवॉइड करेंगे या फिर उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। कलेक्टिव में इस वक्त डीएफ को एक काम, लेस रिएक्टिव, न्यूट्रल एनर्जी फील हो सकती है। और इसी स्टेट के बाद धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइट्स की लाइफ में फेम, अबंडेंस, हेल्थ नेचुरली फ्लो करती है विदाउट एनी चेस। वो अट्रैक्ट कर पाती हैं, वो इतनी मैग्नेटिक हो जाती हैं इस स्टेट के बाद, क्योंकि एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है स्टेट पे। आपकी सेक्सुअल एनर्जीज नीचे की जगह फ्लो होने की जगह ऊपर की ओर फ्लो करती हैं।
और हमारी सेक्सुअल एनर्जी जब ऊपर की तरफ फ्लो करती हैं तो हम इनोवेशन करते हैं, हम कुछ क्रिएट करते हैं, हम इंटरनली अबंडेंट फील करते हैं। हमारी इस समय सैक्रल चक्रा की क्लींजिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है या बहुत लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे सैक्रल में पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो भी इम्प्रेशंस हमारी पास्ट लाइफ के होते हैं, वो वहाँ पर स्टोर्ड होते हैं हमारे वॉर्म में। और जब भी वहाँ की क्लींजिंग या एक्टिवेशन होता है तो हमारा सबकॉन्शियस हाईली एक्टिवेट हो जाता है, और फरवरी मंथ में हमारा सबकॉन्शियस सुपर एक्टिव होगा। डीएम भी इमोशनली इस समय सॉफ्ट हो रहे हैं। इंटरनली उनके जितने भी हार्ड इमोशंस थे वो अब उसे मेल्ट कर रहे हैं। हो सकता है इल्यूशन की वजह से जब आप उन्हें आउटर वर्ल्ड में देखें तो आपको कोई भी विजिबल चेंज ना दिखे, बट इंटरनली वो अपनी ऑथेंटिसिटी में आ रहे हैं। क्योंकि इमोशंस बॉडी डाइजेस्ट कर रही है इस समय, प्रोसेस हो रहा है नर्वस सिस्टम का, तो डीएफ को अभी भी डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, एपेटाइट में चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन कर सकता है, साथ ही साथ वॉमिटिंग जैसा लग सकता है। बहुत सारी डीएफ कोई अपना मील या फिर खाना स्किप कर सकती हैं किसी भी वक्त का, क्योंकि बॉडी इस वक्त इमोशनल डाइजेशन में बिजी है। तो नेचुरली बॉडी रिलीज मोड पे है, तो आपको भूख हो सकता है कम लगे या खाने की इच्छा ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली हमें इंस्टिंक्ट देती है कि हमें बॉडी को किस चीज़ की नीड है। तो हो सकता है आपको इस पेस में बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन करे और खाना खाने का कम। डीएम के सेक्रेल की क्लींजिंग चल रही थी या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे है। कुछ डीएफ्स को लाइफ में प्लेजर फील हो सकता है, डीएम के लिए सेंसुअल फील हो सकता है, या फिर अगर आपको कोई सेक्सुअल चीज़ें या वर्ड्स या विजन्स आते थे, अब आपको बिना शेम के आप उन्हें पॉजिटिवली फील कर पाएँगे। एक शेम और गिल्ट की फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स उस शेम, उस गिल्ट से, उस लस्ट की फीलिंग से बाहर आ चुके हैं और लव की तरफ बढ़ रहे हैं। डीएम की ईगो अभी भी पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुई है। उन्हें इरिटेशन हो सकती है, अपनी किसी फैमिली मेंबर पर गुस्सा आ सकता है, या फिर किसी को बात करते समय वो डोमिनेट कर सकते हैं। सेम डीएफ भी उनको मिरर कर सकती हैं, उनको भी किसी से फैमिली में ट्रिगर मिल सकता है, और सेम वे में वो भी किसी पे गुस्सा हो सकते हैं या फिर किसी को करेजली जवाब दे सकती हैं। डीएफ को इस समय पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक हो सकता है, थोड़ा-सा एसिडिटी जैसा फ़ील हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया बॉडी इस समय डाइजेशन फ़ेज़ में है, इमोशनल डाइजेशन, तो जिस वजह से आपको ये ब्लोटिंग फ़ील हो सकती है, पेट में गर्मी या फिर वार्म्थ फ़ील हो सकती है। डीएम अब खुद से झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए इस समय वो रेज़िस्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस अभी भी उनके हार्ट चक्रा में बनी हुई हैं। डीएफ को दूसरी तरफ चेस्ट में दर्द हो सकता है या फिर भारीपन लग सकता है, वार्म्थ फील हो सकती है हार्ट चक्रा के आसपास। कुछ डीएफ्स जिनका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव है, वो डिवाइन्स के साथ बात करते हुए या फिर उनको कोई ग्रैटिट्यूड देते हुए वो उस समय रो सकती हैं या फिर इमोशनल हो सकती हैं। कुछ डीएफ्स को लेफ्ट शोल्डर में और साथ ही साथ राइट शोल्डर में भी पेन या फिर वार्मथ या सेंसेशन फील हो सकती है, कुछ देर के लिए कल भी और आज भी। डीएम इस समय विजुअलाइज कर रहे हैं, कन्वर्सेशन को रिहर्स मोड पे हैं, और जो भी हाईली अवेकन डीएफ्स हैं उनको ये चीज़ मिरर हो सकती है। आप भी मनी मन उनसे कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन विजुअलाइज कर सकते हो कि जब डीएम आपके सामने होंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे या फिर आपको कैसा फील होगा
ऐसा आपको अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में आ सकते हैं थॉट्स, या फिर आप इतने सालों के बाद या फिर महीनों के बाद जब उनसे मिलेंगी तो आपको कैसा फील होगा, या किस तरीके का आई कांटेक्ट आप अपने ट्विन के साथ बनाएंगे, इस तरीके के विजुअल्स आपको फील हो सकते हैं या फिर रिकॉल हो सकते हैं। डीएफ को साथ ही साथ गले में स्टिफनेस या फिर कफ बना रह सकता है। लेफ्ट और राइट साइड उनकी गर्दन में पेन हो सकता है, कल रात भी और आज भी। अभी क्योंकि एनर्जेटिक अलाइनमेंट हो रही है, तो इस समय आपको हो सकता है कम्युनिकेशन रिसीव ना हो, बट जैसे ही एनर्जेटिक अलाइनमेंट कंप्लीट होगी, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा, उसके बाद आपको 3D में कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट होती हुई नेचुरली दिखेगी। लेफ्ट सर में डिवाइन फेमिनाइन्स को रात से हीट फील हो सकती है, भारीपन फील हो सकता है या फिर प्रेशर जैसा लग सकता है, जो कि हमारा लॉजिकल माइंड होता है, जो कि हमारी इनर डीएम एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त ओल्ड परसेप्शंस, इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं डीएम के। कल रात को जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स लेट रात तक जगी होंगी, उनको उनके नोज या फिर लिप एरिया में कुछ सेकंड्स या कुछ देर के लिए नमनेस फील हो सकती है, टिंगलिंग जैसा लग सकता है, राइट ईयर में रिंगिंग हो सकती है कल रात। डीएम जैसे दिखने वाले लोगों की आपको रेपुटेशन हो सकती है, बार बार दिख सकते हैं, सोशल मीडिया पे दिख सकते हैं, या फिर जहाँ भी आप वर्क करते हैं या जहाँ से भी आप ट्रैवल करते हैं वहाँ आपको दिख सकते हैं। उनके नाम की सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं, बार बार दिख सकता है, सुनाई दे सकता है, या फिर उनसे जुड़े हुए सॉन्ग्स आपको सुनाई दे सकते हैं, जिसको सुनते ही आपको अचानक उनका ध्यान आए। इसके अलावा एंजल नंबर्स की बात करें तो आपको 222 दिखेगा, जो रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। इसके अलावा 444 आपको दिख सकता है। कल की रीडिंग में भी 444 आया था, जिसका मीनिंग है आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं, आपको एंजल्स मदद कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन दिनों, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं और उनको एक कंडीशन दे सकते हैं कि एंजल्स प्लीज़ मेरी ये क्वेरी है, आप मुझे 24 घंटे के अंदर इसका रेज़ोल्यूशन दें, या फिर किसी वीडियो के ज़रिए मुझे इसका आंसर दें, या फिर कोई फ़ेदर दिखाएँ या कोई बटरफ्लाई दिखाएँ। इस तरीके से आप उन्हें येस या नो में उनसे आंसर ले सकते हैं। क्योंकि इस समय वो एक्टिव हैं, आपको देख पा रहे हैं, आपकी जर्नी में आपको मदद कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपको 555 दिख सकता है, जो कि न्यूट्रैलिटी का साइन है, बैलेंस का भी साइन है, और ये नंबर्स आपको दिखेंगे। साथ ही साथ आपको मिरर नंबर्स दिख सकते हैं, 69 और 96, और जिन भी टीएफ्स को 96 नंबर बार-बार दिख रहा है, इट मीन्स आपकी इनर डीएम एनर्जीज़ ओवर एक्टिव हैं या फिर अनबैलेंस्ड है, आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम हमारी सोल, बॉडी और माइंड को बैलेंस नहीं करते, तब तक हमारा रीयूनियन नहीं हो सकता। तो आप अपनी इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करें, चाहे आप किसी भी बॉडी में हो, ये वाइस वर्सा है, दोनों के लिए है, डीएफ और डीएम, दोनों को ही अपनी इनर डीएम डीएफ एनर्जीज़ को बैलेंस करना है इन दिनों। तो गाइस, ये थी आज की करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की। आई होप आप सभी लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर कुछ भी पॉइंट्स आपसे रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, या फिर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपना इनर वर्क करते रहें, सरेंडर में रहें। जब भी डीएम का ख्याल आए तो उनको सिर्फ और सिर्फ लविंग और पॉजिटिव एनर्जीज भेजें, ताकि सेम वो आपको रिफ्लेक्ट कर सकें। क्योंकि डीएम ही हमारा मिरर है, हम जो हैं, जैसे हैं इंटरनली, हमें वह रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो हमें ब्लॉक कर रहे हैं, इट मीन्स हमने खुद को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया है। अगर वो एंगर में दिख रहे हैं, इट मीन्स हमारे अंदर अभी कोई चीज़, एंगर वाली इमोशंस बाकी हैं।
जो भी आप उनके अंदर देख पाते हैं वो हमारे ही अंदर है। तो अगर वो जब पूरी तरीके से अवेकेंड होके आएँगे, इट मीन्स आपकी अवेकनिंग भी कंप्लीट हो गई है। आपके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ थी वो क्लियर आउट हो गई हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। तब तक ओम नमः शिवाय।